तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप अच्छे ही होंगे। मेरी ऑडियंस है, आप हमेशा अच्छे ही रहने चाहिए। और जो अगर मेरी ऑडियंस नहीं भी है तो उनको भी अच्छा ही रहना चाहिए। किसी के लिए बुरा क्यों जाएं हम। लेकिन आज जो हम देखने वाले हैं उसकी बात कर लेते हैं। मैं रील्स चला रहा था। रील्स मैं चलाता नहीं हूँ इतना, लेकिन कई बार ट्रैवल करते हैं तो थोड़ा चलाना पड़ जाता है। तो मैं रील्स चला रहा था आज, और उसमें मुझे कुछ इनके कॉमेडी के क्लिप्स मिले, मुनव्वर फारूकी जी के। तो इनके जो कॉमेडी के क्लिप्स थे वो मुझे बहुत ही कुछ कुछ डार्क लगे, कुछ कुछ डैंक भी लगे। तो और मुझे इस तरीके की कॉमेडी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने सुना है कि ये एक लॉकअप नाम के शो में गए थे। तब से मैंने सोचा था कि ये कुछ ऐसे ही एरा गहरे कुछ कॉमेडियन होंगे, लेकिन नहीं। मुझे अब थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा है इनमें। और मैंने सुना है कि इन्होंने काफ़ी गाने भी गाए हैं, रैप सॉन्ग्स गाए हैं। उन पर भी बाद में गौर करेंगे। फ़िलहाल के लिए ये वीडियो देखते हैं। शुरुआत से शुरू करेंगे। इनकी सबसे पहली जो चैनल पे वीडियो है वो है पॉलिटिक्स इन इंडिया, इंस्टाग्राम एंड साइन बोर्ड्स। तो आज हम इससे शुरू करेंगे इनकी वीडियो से, और धीरे धीरे करते हुए हम इनकी सारी वीडियोस भी देखेंगे। अब टेंशन मत लीजिएगा, हम सब देखेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि हमें तो अब हम इसको देखेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, पहली वीडियो जो है इनकी। और ये पॉलिटिक्स पे ही है। तो और ऊपर से ये डार्क जोक्स करते हैं। तो मैं सच में इसके तरफ लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स के जोक्स भी बहुत पसंद है और मुझे डार्क जोक्स भी बहुत पसंद है। तो फ़िलहाल के लिए शुरू करते हैं विद द वीडियो। मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ट्वीट किया था। ट्विटर तो वैसे ही कंट्रोवर्सीज का घर है भाई, मैं दूर ही रहता हूँ। तो फिर चलिए शुरू करें, या फिर कुछ और रह गया है बात करने को। मैं एक बार सोच लेता हूँ। ओके, ये हो गया, वो हो गया। नया हूँ ना इस काम में, इसलिए ध्यान नहीं रहता कई बार। ओके, चलिए शुरू करते हैं फिर। कि मुझे लगता है बोलो जुबां केसरी बीजेपी का इलेक्शन स्लोगन होना चाहिए, क्योंकि विमल हो या बीजेपी, देश के लिए दोनों ही कैंसर है। से लेके मेरे शब्द घुसे तेरे ब्लड तक, तू कमल का फूल तू खिलता। ओ भाई साहब, मेरे पे कैसे हो जाएगा भाई इसके ऊपर रिएक्ट करने को। जरूर पर कीचड़ में दबा तू चढ़ तक, कब तक करेगा तू कर्तव्य किसी। Yeah, so I tell you about myself first. My name is Munawar Iqbal Faruqi. I was born and brought up in Gujarat. Survived in Gujarat. You know Gujarat? Gujarat is famous for its festivals. We have Navratri, we have Uttarayan, we have riots. Yeah, but I love Gujarat. Yeah. I was there in 2002. अब वी हैव बर्निंग ट्रेन। मैं भी थोड़े डार्क जोक्स कर सकता हूँ। आप लोगों को नाइट में आता है? मैम, आपको नाइट में आता है? लाइक कैसा आता है? लाइक कोई आपका पीछा कर रहा है, आप कहीं से गिर रहे हो, ऐसे नाइट में आते हैं, आप डर के उठ जाते हो। मेरा नाइट में है अमिताभ बच्चन, वो मेरे कान में आके बोलता है कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। ये होता है। एंड मेरी कुछ मेमोरीज भी है बचपन की, नवरात्रि की। या आई वॉज वेरी लाइक यंग, 10 years old। मैं जब गरबा खेलने जाता था लड़की के साथ, उसकी फ्रेंड आके उसको बोलती थी ये लोग के साथ नहीं खेलने का, ये लोग 4 शादी करते। एंड उसी वक्त स्टेज से फाल्गुनी का गाना बजता था, एक राजानी 100 रानी जमकुड़ी रे जमकुड़ी। I was like, I'm better. आयरनी एट इट्स बेस्ट। आयरनी भाई। और ये हर कल्चर में ही कहूँगा मैं, ऐसे गीत हर कल्चर में होते हैं। जो लोकल गीत होते हैं, फोक सॉन्ग्स होते हैं, ऐसे गीत और सॉन्ग्स हर कल्चर में होते हैं। क्योंकि पहले जो राजा रानी हुआ करते, सॉरी राजा हुआ करते थे, महाराजा हुआ करते थे, वो एक रानी या 2 रानी से काम नहीं चलाते थे। वो उनके पास काफ़ी रानियाँ हुआ करती थी। आप अगर हिस्ट्री में पढ़ोगे तो कोई ही राजा होगा के पास 1 या 2 रानियाँ होंगी, और वो भी इतना मशहूर राजा नहीं होगा हिस्ट्री में अगर उसके पास 1 या 2 रानियाँ होगी तो। क्योंकि उस टाइम पे एक तरीके से सिंबल हुआ करता था कि आपके पास जितनी रानियाँ हैं, इसका मतलब उनके जो साम्राज्य हैं वो भी आपके रिलेशन में है, और आप उससे अपनी ताकत दिखा सकते थे। तो उसी चीज़ के ऊपर आपके जो ये फोक सॉन्ग्स थे ये बनते थे। इसी वजह से ये हर फोक सॉन्ग में आप देख सकते हो कि ऐसा कुछ ना कुछ मिलता है। नाउ यू थिंकिंग कि मैं पॉलिटिक्स पे जोक करूंगा? नहीं, मैं नहीं करूंगा। या बिकॉज मुझे नॉलेज कम है। मुझे नहीं पता था जवाहरलाल नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। मुझे लगता था वो हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर थे।
नहीं नॉलेज। और कभी मैं कुछ कर भी देता हूँ तो वो बैकफायर हो जाता है मेरे पे। मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ट्वीट किया था कि मुझे लगता है बोलो जुबां केसरी बीजेपी का इलेक्शन स्लोगन होना चाहिए, क्योंकि विमल हो या बीजेपी, देश के लिए दोनों ही कैंसर है। तो मुझे एक कमेंट आया, उसने लिखा हाय, मैंने लिखा हेलो, इज लाइक जाहिल पाकिस्तानी मादरचोद। उसने पहले हाय क्यों बोला? सीधा गाली देने का। ये क्या तरीका है किसी से ग्रीटिंग करने का? क्या मस्त आदमी है, बट लंड है। मैंने उसको लिखा कि भाई क्या हो गया? इज लाइक तुम जाहिल हो, पढ़े लिखे नहीं हो, किसी के बारे में बोलने से पहले 2 बार सोच लिया करो। अगर पढ़ा लिखा होता तो पता होता विमल से कैंसर नहीं होता है। ओके, उसे बीजेपी से कोई दिक्कत नहीं थी, उसे विमल को डिफेंड करना था बस। Have you guys Vimal noticed in जरूरी है। India the most of medical store give sanitary pad wrapped in a newspaper? या Yeah, that makes sense because that's what newspaper do in India, hiding reality. अरे भाई साहब, ये क्या देख रहा हूँ मैं? अरे यार क्या चल रहा है ये? ओके, कोई बात नहीं। आप लोगों के साथ बचपन में कभी हुआ है कि हमारे घर के बड़े हमें मना करते कि इसके साथ देखो, मत? हाइड रियलिटी पे मैं कुछ कहना चाहूँगा, इतने विस्तार में तो नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं किसी पचड़े में फंसूँ, लेकिन हाँ मैं कहना चाहूँगा कि हम मीडिया जो है सारी रियलिटी नहीं दिखाती। कुछ मामलों में वो सही भी होता है, क्योंकि आपको अगर सही रियलिटी पता चलेगी तो कई बार लोग जो है टेंशन में आ सकते हैं, पैनिक बढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप उसके चक्कर में मोस्ट ऑफ द रियलिटी नहीं छुपा सकते। आई थिंक हमारे न्यूज़पेपर्स में सिर्फ 30% ऑफ रियलिटीज़ आती है और बाकी रियलिटीज़ छुप जाती है। तो वही हमको बदलना है, हमें उसको 30 से 70 तक लाना है, और 30 जो % रह जाती है उसको वहाँ पे छोड़ देना है, क्योंकि वो बनता भी है, वो डिज़र्व भी करता है। क्योंकि इतना जानना ज़रूरी भी नहीं होता, बिल्कुल 100% जानना भी ज़रूरी नहीं होता है जनता के लिए। मेरा ऐसा मानना है, हर चीज़ जाननी ज़रूरी नहीं होती है जनता के लिए। कुछ चीज़ें सिर्फ ऊपर की लोगों के पास ही रहनी चाहिए, जो कि इन्फॉर्मेशन है, पैसों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन सिर्फ ऊपर के लोगों के पास रहनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ जो मीडिया होता है वो सिर्फ मसाला न्यूज़ पे फोकस करता है, वो रियल न्यूज़ पे फोकस नहीं करता। अगर कहीं मैं कहना तो नहीं चाहता, अगर कहीं पे 100 डेथ्स हुई है और यहाँ कहीं पे एक अजीब सी घटना हुई है जहाँ पे जैसे कि किसी की पत्नी भाग गई या फिर तो वो, या फिर कहीं पे फ्लड हुआ है, तो वो पत्नी वाली जो न्यूज़ है वो पहले प्रीफर करेंगे देन द फ्लड। और ये मैंने देखा भी है, मैं एग्जांपल नहीं देना चाहूँगा, लेकिन ये मैंने देखा भी है। तो और कुछ लोग शायद समझ भी गए होंगे कि मैं कौन से इंसिडेंट्स की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा हुआ है और ऐसा मैंने देखा भी है, और ऐसा होता है। फिलहाल कंटिन्यू करते हैं वीडियो के साथ। खेलना, ये बच्चे से दूर रहना हुआ है? मेरे साथ बहुत हुआ, बिकॉज वो बच्चा मैं था। लाइक आई वाज एन एसहोल, बट घर वालों को नहीं पता। घर वालों खुद को राष्ट्रीय प्रोडक्शन समझते थे, उनको पता नहीं कौन सा अनुराग कश्यप पैदा किया है। लाइक फर्स्ट से फारूकी नहीं, फर्स्ट से फैंटम प्रोडक्शन है। बस और इसका रीजन था घर वालों की नज़र में सबका काम करना, सबकी बात मानना, लाइक अ राम। और घर के बाहर किसी को भी मार देना, कूट देना, दादागिरी करना, लाइक अ रावण। नहीं, बजरंग दल। लाइक जान से नहीं मारता था, लाइक कूट देता था। कोई भी लड़ने आ जाता घर पे, कैसे मारा मेरे बच्चे को, पूरा आंख लाल कर दिया। आई वाज लाइक आंटी मारा उससे प्रॉब्लम है, कलर पसंद नहीं आया। कलर पसंद नहीं आया तो चेंज करके देता। घर पे गेस्ट आते थे, घर वाले बोलते थे गाना गा के सुना। मैं भीगे होठ तेरे गा के सुना था। चाची आती थी गॉसिप करने, मूड बना के जाती थी। एंड इमरान हाशमी मूवीज और पॉर्न मूवीज फॉर अस, यू गाइस एग्री वो टाइम में? Yeah. बिकॉज उस वक्त क्राइम पेट्रोल नहीं था। एंड आई फाउंड क्राइम पेट्रोल एंड CID वेरी क्रिंजी, बहुत ज़्यादा क्रिंज आती थी मुझे, बहुत ही ज़्यादा क्रिंज। इससे अच्छा तो मैं कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देखना ज़्यादा पसंद करता था, जो कि ये डिस्कवरी चैनल्स जब उस टाइम पे हुआ करते थे, तब नेटफ्लिक्स और ये इतना नहीं हुआ करते थे, तो इनके ऊपर जो डॉक्यूमेंट्रीज आया करती थी क्राइम से रिलेटेड, ये देखना मैं ज़्यादा पसंद किया करता था रेदर देन CID और वो। क्योंकि
पता नहीं मुझे क्रिंज आता था उन चीज़ों से, उनकी स्टोरी टेलिंग थोड़ी मुझे अजीब लगती थी, और जब अगर मैं एक आधा एपिसोड देख भी लेता था तो भी मुझे अजीब लगने लगता था। तो आई डोंट नो उन शोज़ में क्या था, लेकिन मुझे अजीब लगता था। आप लोग सोशल मीडिया सब लोग यूज़ करते थे, लाइक इंस्टाग्राम सब लोग यूज़ करते, और लड़के क्रिएटिव भी नहीं है सोशल मीडिया पे, लड़कियां काफ़ी क्रिएटिव है। हाँ ओके। लड़के फोटो डालते हैं, उसके नीचे कैप्शन लिखते हैं मैकडोनल्ड। ओके। क्या तू हगने गया था डिलीवरी खाने क्या? लड़कियां काफ़ी क्रिएटिव है। मेरी काजिन घर पे उसका प्राइम काम है पानी की बोतलें भरने का। उसके कैप्शन पता है कैसे रहते हैं? आई जस्ट लव द साउंड ऑफ पाउंडिंग वाटर वेदर इज अ वेव्स और अ वाटरफॉल। मेरी पुप्पी बोलती है ना, आग लगे तुम्हारे फोन को, लगते यू जस्ट लीट माई सोल, आई विल सेट इट ऑन फायर, हैशटैग आउट ऑफ योर लीग। एक बार रिमोट से सेल्फी ले रही है, आंटी बोले नीच रख दे, वो रिमोट है। कैप्शन डाल इनोसेंट एज फक। आप लोगों को पता है ये सब यूज करते हैं, टायर्ड एज फक, हंग्री एज फक, लाइक मुझे समझ में नहीं आता। लाइक ऐसी लगो अंग्रेज लोग लगा सकते हैं, बिकॉज उनके पास हिंदी नहीं है ट्रांसलेट करके सुनने के लिए, हमारे पास है। या लाइक क्यूट का मतलब हिंदी में होता है चंचल, बट यू लुक क्यूट, ठीक है? वो अग्री। हाइपोथेटिकली सी यू लुक क्यूट, ओके? तू अपनी फोटो के नीचे हिंदी में लिखेगा चौदह ऐसा चंचल। इफ यू आर हंग्री यू विल राइट भूखा चौदह। दैट्स रॉन्ग। ओ भाई साहब, व्हिच इज माय फेवरेट, यू नो? बेस्ट जोक टिल नाउ। Single as fuck, which is fucking not possible. मैं कामसूत्र का बुक खोल के कंफ्यूज हूँ, अकेला 14 वाला पोजीशन कौन सा है? गुलजार लिखा है क्या ये कामसूत्र? ये सब होता है। और मोटिवेशन कोट्स भी आते हैं इंस्टाग्राम पे, मोटिवेशन कोट्स। मैंने एक मोटिवेशन कोट्स पढ़ा, उस पर लिखा होता है डोंट जस्ट ड्रीम वॉक फॉर इट, और पीछे एक अंग्रेज बंदा है, सिगार हाथ में, 2 लैम्बोर्गिनी खड़ी हुई है। बस लाइक तू मुझे मोटिवेट नहीं कर रहा, तू मुझे डिप्रेस कर रहा है। तूने 2 लैम्बोर्गिनी क्यों खरीदी? सही बात है, एक में काम चल रहा था। सेम कलर की। मैं इंडियन हूं, मेरे घर में टूथब्रश नहीं है सेम कलर के। एंड कभी मैंने मोटिवेट होकर सर खरीद ली लैम्बोर्गिनी, ठीक है? तो उसके दरवाजा ऐसे खोलते, और हम लोग मुंबई में पार्किंग में गांड घिस कैसे निकलते। एंड यू कांट मोटिवेट अ इंडियन विद अ लैम्बोर्गिनी। हमारे यहाँ पे लैम्बोर्गिनी का गुरु रंधा हुआ ये इस्तेमाल करता है, खिड़की से बाहर निकलता है, पता करो कीड़े पिंड दिया मॉलेस्टर, और लिखा हुआ है डोंट जस्ट ड्रीम। सपने की बात मुझसे कर रहा है, मैं डोंगरी पे रहता हूँ, हम लोग एक कमरे में 10 लोग सोते, एक दूसरे के सपने में ट्रैवल करते, इतना पास सोते हम लोग। एक बार मैं अपने भाई के सपने में, इसलिए गांडू तू मेरे सपने में क्या कर रहा है? वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। आज लाइक भाई मैं पॉर्न देख रहा था, इस लाइक जाके डैडी के पास सो। मुझे अपने बाप के सपने में नहीं आना, मुझे अपनी काम वाली को नंगा नहीं देखना है। एंड मुझे लगता है इंडिया में साइन बोर्ड को सीरियसली नहीं लेते, साइन बोर्ड को। लाइक आई टेल यू, मेरी ऑफिस के नीचे एक पारसी बुड्ढे की शॉप है। लाइक पारसी बोला तो बुड्ढा बोलने की जरूरत नहीं थी। See, I'm not making fun of old age people और पारसी लोग, ठीक है? बट बुड्ढे थोड़े तो अनोइंग होते हैं, या एक सब ऐसे नहीं होते, सिर्फ वही जो जिंदा है। तो वो बोर्ड लगा, उसमें शॉप बंद थी, ठीक है? तो बाजू वाले को सब लोग ने पूछ के परेशान कर दिया कि क्यों बंद है, क्यों बंद है, क्यों बंद है। तो वो परेशान हो गया, तो उसने क्या किया, एक बोर्ड लिया, बोर्ड पे लिखा दुकान 10 दिन के लिए बंद है, आजू बाजू ना पूछे। अब वो लोग पढ़ के 10 दिन पढ़ के उसके पास जाके पूछे 10 दिन के लिए क्यों बंद है। नेक्स्ट डे आके बोल रहे भैया सुनो ना, उस पर 9 करो ना। एंड आई थिंक कुछ साइन बोर्ड का डायरेक्शन चेंज कर दो, मीनिंग चेंज हो जाता है। मैंने वर्सोवा मेट्रो पे पढ़ा, वेक अप मुंबई एंड स्टैंड अप फॉर विमेन सेफ्टी। आई वाज लाइक नाइस, दिस इज गुड। बट अगर यही दिल्ली मेट्रो पे लिखा हुआ होगा कि वेक अप दिल्ली, आई वाज लाइक नहीं। अगर दिल्ली जाग रहा है तो विमेन सेफ नहीं है।
विमेन सेफ नहीं है दिल्ली में. मैंने न्यूज़ में पढ़ा अ 32-year-old दिल्ली guy killed his wife with the help of his girlfriend. That's terrible, right? That's heartbreaking. कि दिल्ली वाले के पास 2 बंदियां हैं. Heartbreaking for you guys. मेरे में 4 allowed है. भाई punchlines पे punchlines. एंड जैसे मेरा lunch मैंने एक time. साइन बोर्ड देखा लोअर पैनल में, उस पर लिखा हुआ है अवॉइड मिस यूजिंग ऑफ वाटर. मिस यूज क्या होता है? वेस्ट होता है ना. मिस यूज कौन कर रहा है? गवर्नमेंट. 2017 में किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे ऑल ओवर इंडिया से. उनको लगा अरेंज मैरिज है, उन्होंने गवर्नमेंट को 15 डिमांड लिख के दी. गवर्नमेंट इज लाइक तो इन लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया. जैसे ही दिल्ली पहुंचे वहां पे पता है उनको रोकने के लिए आर्मी ने क्या किया? वाटर कैनन लेके उनके मुंह पे पानी मारा. सरप्राइज मदरफकर. Irony. किसानों को पता नहीं इससे भागना था. दे लाइक पानी. कुछ किसान पीछे नाच रहे गाना ना गाना ना गाना. एंड फिर उन लोग बोले सर आपने टीयर गैस Irony मारने और ही बोला बहुत था. भयंकर. तो मारो ना सर, पहले से ही रो रहे हैं. ये सब चल रहा है. और मिस यूज ऑफ वाटर क्या होता है? मिस यूज वेस्ट होता है. पानी से बम बनते मुझे नहीं पता था. एक पानी के बिना भी कैसे बनते मुझे नहीं पता. आई एम अंडर ट्रेनिंग. see this, like making bomb, it's not easy. I think it's as difficult as mandir banana. No, I tell you, like Nice. educated Hindus don't want mandir bana, right? Agree? Uneducated Muslim don't know bomb kaise bane. Because it's science. It takes so many things like ammonium nitrate, fuel oil, pyrotechnical filers, hexamethylene, black powder, oxidizer, detonator, brass cable, 1.7 EZ batteries. I still don't know how to make it, okay? Told you, na, under training. But the bad part about this joke, when I was done writing this joke in my book, उसके कुछ दिन के बाद वो बुक मेरे डैड को मिला. And now I don't know how to explain this shit. Because उस पे सब्जेक्ट में मैंने ही लिखा था how to make bomb. डैड ने कॉल करके घर पे बोला मेरा गांड फटी. लेकिन जैसे ही मैं घर पे गया बहुत गुस्से में थे. उन्होंने बुक मेरे मुंह पे फेंक के मारा. इस लाइक कौन सिखा रहा है बकवास तुझे? इसमें मेन आइटम मिसिंग है. That main item was political support. लास्ट जोक पे मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा. ट्रू. दैट्स इट. ओके. तो मैं इन वीडियोस के बारे में कहना चाहूँगा या फिर इस वीडियो के बारे में कहना चाहूँगा कि स्टैंड अप कॉमेडी काफ़ी अच्छी थी. और इस तरीके के डार्क जोक्स जो मैंने देखे हैं वो इन्हीं कलाकार से देखे हैं. आज पहली बार मैंने इनकी केला जो वीडियो देखी थी मैंने इनकी, वो इतने डार्क जोक्स के साथ नहीं थी. ये वाली काफ़ी डार्क वीडियो थी. काफ़ी डार्क जोक्स थे, काफ़ी डैंक जोक्स थे इसमें. और मैंने पहला इंडियन कॉमेडियन देखा है जो इतने डार्क जोक्स मार रहा है. एक मैंने देखा है जिनका नाम है कुणाल कामरा. उनको को भी मैं ठीक ठाक पसंद करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इनका स्तर उससे भी कुछ ना कुछ ऊपर ही है. कुणाल कामरा से कुछ ना कुछ ऊपर ही है. बाकी बहुत सारे कॉमेडियंस हैं, उनका अलग अलग जॉनर है. जैसे कि अनुभव सिंह बस्सी, वो ज़्यादातर स्टोरीज सुनाते हैं अपने लाइफ की या फिर अपने कॉलेज लाइफ की या फिर कुछ भी. या फिर अभिषेक उपमन्यु, वो भी ज़्यादातर स्टोरीज सुनाते हैं. ऐसी स्टोरीज जो बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल होती है. काफ़ी अच्छे अच्छे कलाकार हैं, लेकिन मैंने पहली बार डार्क कॉमेडियन इंडिया की तरफ से इतना डैंक पहली बार देखा है. तो हेड्स ऑफ टू यू मैन, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. करते रहना ऐसे ही और डार्क जोक्स लेके आना. अगली वीडियो पे भी ज़रूर करेंगे रिएक्शन. देखते हैं जब टाइम मिलेगा. फ़िलहाल तो देखते हैं कल तक अगर कुछ नए गाने आते हैं हिप हॉप में तो हिप हॉप पे भी रिएक्ट करेंगे. और भी देखते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं. आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं. बाकी अगर कल कुछ और ज़्यादा काम नहीं हुआ और अगर कुछ और वीडियो नहीं बनानी हुई तो इनकी दूसरी वीडियो पे भी पक्का रिएक्ट करेंगे, क्योंकि मैं इनके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ अब. तो अभी के लिए फ़िलहाल चलता हूँ. लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सपोर्ट तो पक्का ही कीजिएगा, क्योंकि इन चीज़ों से सपोर्ट ही होता है. बाकी लव यू ऑल. बाय. टेक केयर.